कभी प्यार की शुरुआत एक आवाज से हुई थी और अब उसी रिश्ते का अंत सोशल मीडिया की एक पोस्ट से होता नजर आ रहा है। यूपी की राजनीति से जुड़ा एक जाना पहचाना नाम आज चर्चा में है, लेकिन इसकी वजह राजनीति बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक टूटता हुआ रिश्ता है। बात हो रही है प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की। जी हाँ, जिनकी शादी कभी सैफई की सबसे चर्चित शादियों में गिनी जाती थी, आज वही रिश्ता सवालों के घेरे में आ खड़ा हो गया है। सोमवार की सुबह अचानक प्रतीक यादव एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आता है। उनका पोस्ट में लिखा होता है कि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ मशहूर और ताकतवर बनना चाहती है। इसी एक पोस्ट ने राजनीति, परिवार और निजी जीवन को हिलाकर रख दिया। दरअसल यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया। इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अपर्णा यादव से तलाक लेने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपर्णा पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रतीक ने लिखा कि अपर्णा ने उनके पारिवारिक रिश्ते को नुकसान पहुंचाया। उन्हें सिर्फ नाम और ताकत चाहिए और उनकी मानसिक हालत खराब होने के बावजूद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि इसी दिन रात में प्रतीक यादव ने एक और पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें उन्होंने और भी ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। इस दूसरे पोस्ट के कैप्शन में प्रतीक ने दावा किया कि अपर्णा ने उनकी मां से उनका रिश्ता तोड़ दिया, पिता से भी उनका रिश्ता खत्म कर दिया, भाई से भी दूरी बना दी और वो सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि चाहती हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में प्रतीक ने अपर्णा को अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला और सबसे स्वार्थी इंसान बता डाला। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे की कसम खाकर ये बात लिखी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक क्यों सामने आया? क्या ये सिर्फ एक घरेलू विवाद है या इसके पीछे राजनीति की लंबी परछाई है? अगर हम पीछे जाएं तो प्रतीक और अपर्णा की मुलाकात की कहानी किसी फिल्म से कम तो नहीं थी। साल 2001 में लखनऊ के एक कार्यक्रम में दोनों पहली बार मिले थे। उस वक्त अपर्णा बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन उन्हें गाना गाने का बहुत शौक था। मंच पर जब उन्होंने गाना गाया तो प्रतीक उनकी आवाज से बेहद प्रभावित हुए। इसके बाद एक शादी समारोह में दोनों की मुलाकात दोबारा हुई और यहीं से उनकी बातचीत का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। धीरे धीरे ईमेल के जरिए दोनों करीब आने लगे। प्यार का इजहार भी ईमेल पर ही हुआ। कई सालों तक चले इस रिश्ते के बाद 2011 में दोनों परिवारों की सहमति से शादी भी तय हो गई और 2012 में खूब धूमधाम से सैफई में दोनों की शादी हुई। इस शादी में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। शादी के बाद जिंदगी सामान्य चल रही थी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब अपर्णा यादव ने राजनीति में कदम रखा। अपर्णा शुरू से ही महत्वाकांक्षी मानी जाती रही है। 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2022 में जब सपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए भाजपा ज्वाइन कर लिया। यहीं से परिवार के भीतर खटास की शुरुआत मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उनका पूरा परिवार सपा से जुड़ा रहा। ऐसे में मुलायम परिवार की बहू का भाजपा में जाना सबको रास नहीं आया। कहा जाता है कि इस फैसले से न सिर्फ राजनीतिक दूरी बढ़ी, बल्कि निजी रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। प्रतीक यादव खुद कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। वो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे हैं और अपनी निजी जिंदगी में ही खुश नजर आते रहे हैं। लेकिन अपर्णा के फैसलों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रतीक पर भी डाली गई। इसी वजह से धीरे धीरे सैफई परिवार से दूर होते चले गए। वो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रतीक और भी ज्यादा चुप हो गए। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगभग दिखना बंद हो गए। जिम और फिटनेस उनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा बन गया। वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव लगातार राजनीति में सक्रिय होती रही और महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में भी वो सुर्खियों में बनी रही। कई जानकार मानते हैं कि यही असंतुलन इस रिश्ते की सबसे बड़ी वजह बना। एक तरफ राजनीति, पद और पहचान की चाह, तो दूसरी तरफ एक शांत और निजी जीवन की पसंद। जब ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में बढ़ने लगे तो दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये तलाक सिर्फ एक पति पत्नी का निजी फैसला है या फिर ये उस राजनीतिक दरार का नतीजा है जो सालों से अंदर ही अंदर बढ़ रही थी। जवाब अभी साफ नहीं है, क्योंकि ना तो अपर्णा यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया है और ना ही प्रतीक यादव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट से ये कहना ठीक नहीं होगा कि दोनों का तलाक हो रहा है, जब तक मीडिया में आकर कोई भी प्रतिक्रिया वो दोनों नहीं दे देते।